लेकिन अभी रिसेंटली हमने एक अलवर में केस किया था। किसी के शरीर पे अघोर का अंश आता था। अघोर जो तांत्रिक होते हैं, जो क्रियाओं में लिप्त होते हैं, है ना, वो अघोरी किसी के शरीर पे आता था। अच्छा। और सबसे बड़ी बात ये देखो, वो जब आता था, आप मंत्र पढ़ो वो साथ में मंत्र पढ़ेगा, आप हनुमान चालीसा पढ़ो वो साथ में हनुमान चालीसा पढ़ेगा। उन्होंने आसपास कई गांव में कई भगत को कई जगह दिखाया, यहाँ तक कि उन्होंने यहाँ तक भी बताया हमें कि किसी पे एक एंटिटी अच्छी आती थी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उसे तक को उसने मारा। वो अगर किसी को दिखाने गया कि जैसे किसी पे कोई एंटिटी आती है, दिखाने गया तो उसने उसकी रेल बना दी। गालियां देता था क्या कि तेरे से जो उखड़ता उखाड़ ले। ठीक है, तो वही सब वो कह रहा है कि मैं अपनी कॉपी भर दूंगा, इतनी जगह दिखा लिया था। और वो बात ऐसे नहीं करेगा जैसे हम कर रहे हैं, गालियां तो ऐसे देगा जैसे फूल बरसा रहा। तो हम बैठे जब सामने, तो मैंने कहा अपनी पहचान बता। अब जिसने चलाया था उसे, एक्चुअली वो तंत्र क्रिया से चला हुआ था। ठीक है, जिसने चलाया था उसने वचनों में ऐसा ले रखा था कि वो मुंह ना खोले। कह रहा मैं कुछ नहीं बताऊंगा, मैं देवी के साथ वचन में हूँ। आज मैं आपसे झूठ बोलूं, आप मेरे से भूल लें, मैं आपको वचन दे जाऊं, आप मेरे को दे जाओ, वचन है तोड़ दो। लेकिन तंत्र के क्षेत्र में वचन ही सब कुछ है, सब कुछ है, प्राण है वचन। तो जब हम सामने बैठे, भैया हमने कहा देख भाई हमें पहचानता है तो बोला हाँ जानता हूँ। मैंने कहा कहाँ विराजमान हूँ मैं, तुम मेरे लिए आदरणीय हो और मैं आपको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आपने तो अपनी साधनाओं में कितना समय दे दिया, आपको तो वचन दे के चलाया गया है, इसमें आपकी गलती थोड़ी है। आपको वो तो खुद कहता था मेरे को तो मेरे गुरु ने वचन पे चलाया हुआ है। मैंने कहा आप तो वचन पे चले हो, आप जब खुद से नहीं आए हो। मैंने कहा उसके लिए आप क्या पीड़ा सह रहे हो, क्या कर रहे हो, वो मैं अनुभूत कर सकता हूँ। हमने इस तरह से वार्तालाप शुरू करी तो वो थोड़ा डाउन हुआ, नहीं तो वो डाउन किसी के आगे नहीं होता। और भगवती की, महादेव की, नरसिंह देव की इतनी कृपा है कि आज तक हमें किसी ने गाली नहीं बकी प्रेत ने सामने से। नहीं तो वो गाली जब बकते हैं ना तो रेल बना देते हैं, अबे तेरे को भी देख लूंगा, तेरे से जो उखड़ता उखाड़ लियो। तो जब हम बैठे, बात हुई, हमने कहा तू जाएगा? कह रहा मैं नहीं जाऊंगा। मैंने कहा जाएगा तो तू? मैंने कहा या तो प्यार से जाएगा या दूसरे तरीके से जाएगा, जाना कैसे वो तेरी इच्छा है। कह रहा मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं जाऊंगा नहीं। मैंने कहा मर के क्या करेगा? मैंने कहा किसी काम, समाज की सेवा में लग, जहाँ से आया वहाँ चला जा। तेरे को अगर जोत बत्ती चाहिए, तेरे को तेरा भोग चाहिए, वो मैं दिलवा दूंगा इसके हाथ से, तू जाने वाला बन। तो वो कह रहा मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, मैं तेरे को रास्ता दूंगा, मेरे को कैसे निकाल सकता है? तो कह रहा पहले देवी के वचन तोड़वा। देवी के वचन तोड़वाए, उससे बुलवाया। क्या प्रोसेस था इसका? मतलब देवी के वचन तोड़वाना? देवी के वचन, देवी को हमने याद किया, सिमरा, है ना। देवी से फिर जो चर्चा हुई, देवी से चर्चा करने के बाद कि देवी अब वचन, फिर उसकी देवी से बात करवाई। देवी ने कुछ मेडिटेशन के थ्रू होता है या फिर प्रैक्टिकल होता है? एक मूवी भी चलती है कई बार। कैसे? जैसे आप थिएटर में बैठे हो, मूवी चल रही है, सब दिखता है, कहाँ से क्या शुरू हुआ, कहाँ खत्म हुआ। इसके लिए कौन सी साधना करनी पड़ती है? इसके लिए तो गुरु के अंडर बैठ के जो गुरु आदेश करे वो करो, ठीक है ना, जिसे कहते हैं थर्ड आई एक्टिवेशन। जब आपका थर्ड आई एक्टिवेशन हो जाता है, ठीक है, तो आप दूसरे लोक में बहुत जल्दी एंट्री कर जाते हो, कुछ सेकंडों में। तो फिर जब हमने लिया उसे, उसने रास्ता बताया। पहले का देख मेरे साथ कौन है, भैरव उसके साथ चलते थे, भैरव की शरण में था भगवान, ठीक है, देवी की शरण में वो था। आप उससे लड़ सकते हो जिसके पास कोई सपोर्ट नहीं है, जिसके पास सुप्रीम सपोर्ट है, आप उससे कहाँ लड़ोगे? तो हमारी बात हुई, उसने रास्ता दिया, प्रेम से दिया। 4.5 घंटे, 5.5 घंटे का हवन था। उस हवन में उसे उतार के हमने निकाला, और मसान जो चलाया था, मसान से भी वचन तोड़वाए। आज वही लड़का है, ठीक है, भगवती की कृपा, करने वाले हम नहीं है ना, हमारी औकात है। ये परम सत्य है, किसी की भी इतनी औकात नहीं है इस शरीर में। जो बड़े से बड़ा साधक हो, पूछो कि वो ठीक कर दे, वो सब उसकी लीला है। वो इस लायक बनाता है अपने बच्चों को, करने वाला, कराने वाला वही है, हम निमित्त मात्र हो जाते हैं बीच में। टारगेट क्या दिया गया था जो उनके ऊपर छोड़ा गया? उसको क्या करना क्या था? उनका कुछ नहीं, करने वाले बाहर के नहीं होते हैं, सिंपल सी बात अपने है, अपने ही होते हैं, है ना, जान पहचान के होते हैं। कुछ पुरानी रंजिशें, मारण क्रिया थी ये? मारन तो नहीं कहेंगे, लेकिन प्रताड़ित क्रिया थी कि चाहकर भी ना हटे, बुरा होता रहे। और 10 साल से भोग रहा था। हो क्या रहा था उनके साथ? घर में नुकसान, घर क्लेश, बुद्धि धीरे धीरे कम होना,
घर में कलेश रहना, पैसे बंद, बीमारियों में पैसा जाना। जब चारों दिशाएं बंद गई, चीज़ें खत्म हो गई। किसी इंसान को मारने से अच्छा अगर आप उसकी लक्ष्मी बंधन और शरीर का बंधन कर दोगे ना, शरीर पे चोट देना शुरू कर दोगे, वो इंसान वैसे ही मर जाता है। लेकिन ऐसा करना क्यों? करने वाले को ये सोचना चाहिए कर्म का फल तो मुड़ के आता है।